आपकी गारंटी नहीं है, आप दूसरों की क्या गारंटी ले रहे हो। जनता तो अब मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। यहाँ हुआ है अभी, और यहीं उस आदमी को मार दिया और उसके साथ कांग्रेस वाले एक भी खड़े नहीं रहे। अब लोगों को पता चला कि यार करने वाले तो हैं ये तुष्टिकरण, तो अब जनता मन बना चुकी है, इनको भगाना है और भागेंगे। कांग्रेस तो झूठा पत्थर। केड़ो माहौल केड़ो बन रही है। कांग्रेस वाला कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, आरएलपी वाला कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, मन तो कि समझ में नहीं आ रही हो, और लोग यहाँ डापा चूक जोड़ा है, तो थोड़ा कहीं कहना है। नमस्कार, राम राम सा खमा गणी, मैं पृथ्वी सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं राजस्थान दर्पण। आज मैं पचपदरा विधानसभा के देवरिया ग्राम पंचायत में हूँ और यहाँ पर आज मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा गया है और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हैं। आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो बहुत नज़दीक आने वाला है उनको लेकर इनका क्या मत है और किस प्रकार की इनकी जो तैयारियाँ कार्यकर्ताओं की चल रही हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम दिलीप शर्मा है, मैं यहाँ बलौजा ठिका कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष का भी दायित्व है जी। और यहाँ चुनाव प्रचार को लेकर हम कार्यकर्ताओं से संपर्क करने के लिए आए हैं। अच्छा, जो अभी आप निकले हैं प्रचार कार्यक्रम में, कार्यकर्ताओं से आप मिल रहे हैं, इसमें आपकी क्या योजना रह रही है, किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं? हम अपने आगामी 15 दिवस की कार्य योजना लेकर चल रहे हैं। संगठन की जो भी रचनाएं हैं उस माध्यम से अपने कल का कार्यक्रम है, अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का यहाँ पे कार्यालय खुलने वाला है, कार्यालय उद्घाटन है। तो कार्यालय के लिए कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि अपने मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो भी संगठन पदाधिकारी हैं वो वहाँ पहुँचे। परसों अपना कार्यक्रम है बायतू में, तो बायतू में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए यहाँ से लोग पहुँचे, उसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था है, उसके लिए यह कार्यकर्ता को संपर्क करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो आप पचपदरा की बात कर रहे हैं, बायतू की बात कर रहे हैं, आप यानी कितने विधानसभा का दायित्व आपके पास है अभी? नहीं, मैं अभी जिला कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। अच्छा, तो उस नाते मैं अपने पूरे विधानसभा में के अंदर आने वाली जो विधानसभा नहीं, अपना बालोतरा जिला संगठन दृष्टि से अलग है। अच्छा, और वैसे ये जो मोदी जी की सभा हो रही है वो 10 विधानसभा की हो रही है, जिसमें संसदीय क्षेत्र अपने बाड़मेर जैसलमेर है और एक शेरगढ़ है साथ में। ये 10 विधानसभाओं को मिलाकर यहाँ बड़ी मीटिंग की जा रही है जहाँ मोदी जी आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं से भी देखिए, जब चुनाव नज़दीक आता है तब थोड़ा मिलना जुलना ज़्यादा होता है, तो आप भी काफ़ी समय बाद मिल रहे होंगे। क्या रुझान आ रहा है, क्या कुछ कार्यकर्ता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं या नए लोग जुड़ रहे हैं, क्या माहौल है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत एक्टिव हैं। ये मंडली मंडल एक ऐसा मंडल है जो राजस्थान में सबसे प्रथम आने वाला मंडल है संगठन दृष्टि से, जिसमें ये नया मंडल अभी बना है कल्याणपुर से अलग। यहाँ पे बूथ का काम है, यहाँ के मंडल का काम है, जो भी है वो समय पे समयबद्ध करके और वो पूरा करके हमने दिया। और उसके बाद में जब भी चाहे कल्याणपुर में मीटिंग हो, चाहे बालोतरा में मीटिंग हो, अपने ज़िले की कोई बैठक हो, विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हो, वहाँ पे सबसे अधिक संख्या में पहुँचने का जो काम है वो हमारे यहाँ मंडली मंडल के कार्यकर्ता करते हैं। चाहे हमें टारगेट दिया है 50 का तो हम 50 वाहन लेके गए, हमें 100 गाड़ियों का दिया है तो हम 100 गाड़ियाँ यहाँ से भर के गए हैं। बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं यहाँ के और सबको हमने एक्टिव रखा है। और पिछले 2-3 साल से ऐसा नहीं कि भाई हमारा राज नहीं है, हमारा एमएलए नहीं है तो हम अपने घरों में बैठे रहे। हमने लगातार अपने क्षेत्र में काम किया है, कार्यकर्ताओं की जो भी है वो बातें सुनी हैं और जो भी अपने लायक जो भी काम था वो काम भी करवाया है। जी बिल्कुल। इस बार देखिए, राजस्थान में हर बार ऐसा होता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ऐसा होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस सरकार, उनका कहना है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने बहुत अच्छे काम किए, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए। तो क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी की सरकार बन सकती है राजस्थान में? बीजेपी की सरकार तो अब की बार बननी 100% तय है और रुझान भी आ रहे हैं, लोग भी अपने आप मन में कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनेगी। हाँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी बातें तो रखेंगे और उन्होंने जो काम किए हैं तो वो राज में रहे हैं। भाई राज में रहे हैं तो उन्होंने काम किया है। अब अगर राज में नहीं रहे और अगर वो कहते हैं कि भाई हमने काम करवाया तो वो अलग बात होती है। राज का काम तो राज के हिसाब से होता ही है। और हम जो केंद्र की योजनाओं को लेकर चल रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को अब की बार तो संगठन ने ऐसा प्रोग्रेस किया है, एक एक बूथ के कार्यकर्ता को हमने बाबू बना दिया है। अच्छा। इतना फील्डिंग का किया काम। हमारे वोटर लिस्ट के अगर 20 पन्ने हैं तो 20 पन्नों में आगे पीछे उस पेज के हिसाब से हमने 40 पेज के पेज प्रमुख बना रखे हैं। अब हमारे कार्यकर्ता सारे सक्रिय हैं, फील्ड में अपना अपना बूथ संभाल रहे हैं। कहीं बड़ी रैली की आवश्यकता नहीं है, इतना मजबूत कार्यकर्ता हैं कि वो अपने गांव में अपने बूथ में रहकर भी अपने बूथ को जिता देंगे और हम जीतेंगे। और हमने जो अभी काम किया है ये इस 5 साल के लिए नहीं किया है कि अपने इस 5 साल में ही हम राज में आने वाले हैं। हमने आगामी 25 साल में लगातार स्थायी सरकार कैसे बने उसको लेकर हमने ये काम किया है। और ये कार्यकर्ता एक्टिव रहे तो संगठन अब की बार हमको सुनेगा।
आप 25 साल बीजेपी के आने की बात करें तो फिर कांग्रेस वाले वो कहाँ जाएंगे? कांग्रेस वाले गुजरात में कहाँ हैं, वैसे ही रहेंगे। अच्छा, तो एक आप सजग कार्यकर्ता हैं, इसके नाते मैं पूछना चाहूँगा कि देखिए विकास की बात हर कोई करता है, बिजली पानी या फिर सड़क, इसकी बात हर कोई करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी तो क्या नया काम होगा, नवाचार क्या होगा? ये योजनाओं का जो भी है ना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक मूल संगठन की एक विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। उनके पास इनके विजन है। ये पानी का जो है, प्रत्येक हर घर में नल योजना, ये मोदी जी की सोच है। इससे पहले भी 70 साल में सरकारें रही है, उनकी सोच ही नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं क्या। ये अभी पूरे भारत में अपने प्रधानमंत्री आवास की योजनाओं का जो काम चल रहा है, उससे पहले अपने हर घर बिजली वाला काम चला था, वो यहाँ पे 100% हुआ है। मैं अपने एक गांव का कह दूं तो अपने गांव में, मेरे गांव में 1072 खंबे लग के 450 कनेक्शन हुए। आज पूरा एक एक घर बिजली लगी हुई है। तो ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सोच है और भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। अभी जो आप कहीं भी जाके देख लो, चाहे कोई पानी की बात करता है गांव में कि इतनी टंकियां बना दी, इतनी लाइनें बिछा दी, ये टंकियां लाइनें बिछाने का काम भारत सरकार का है और भारत सरकार की जो योजना चल रही है उस योजना के हिसाब से चल रहा है। हाँ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी तो काम तो ये राज्य सरकार ही करेगी, राज्य सरकार के कर्मचारी करेंगे। तो ये विभाग के थ्रू काम हो रहा है राज्य सरकार के। बाकी राज्य सरकार ने क्या खुद ने कुछ किया नहीं? राज्य सरकार ने क्या किया वो राज्य सरकार बता सकती है क्या भाई हमने इस योजना के लिए देवरिया या अपने पूरे कल्याणपुर क्षेत्र में बता सकती है, बालोतरा में बता सकती है कि हमने इसके लिए अलग से ये इतना बजट दिया है, इस बजट के आधार पर उन्होंने काम किया। उनके पास तो ऐसा कोई विजन ही नहीं है। ये योजना है जो केंद्र की योजना आती है, करते हमेशा राज्य सरकार वाली हैं। तो ये उनके करने से कोई योजना इनकी नहीं हो गई। हाँ, छोटी छोटी इन्होंने योजनाएं निकाली, एक लिस्ट बना के गांव में 20 मोबाइल दे दिए। अभी भी काफ़ी लोगों के मोबाइल में मैसेज आ रहा है, एक फ़ोन आता है, उसमें कहता है कि हमारी गारंटी है कांग्रेस की कि आपको काफ़ी सारी, मुझे याद तो नहीं आ रहा अभी कि इतनी सारी सुविधाएं देंगे, हम गारंटी ले रहे हैं, हमें जिताओगे आप। तो अखबार में अभी एक जो न्यूज़ आई थी ना उस समय, जब 2018 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा। 4-5 ऐसे। हाँ, 1 से 10 तक गिनती वाला वो चल ही रहा है हर जगह। अगर उनको कहीं भी आप देखो, अभी ग्रुपों में चल रहा है कि वो 10 तक वाले गिनती वाला, तो वो तो गारंटी नहीं थी उनकी। वो अगर गारंटी थी तो वो उन पे खरे क्यों नहीं उतरे, 5 साल राज में रहे। जब वो आप नहीं कर सकते तो आपकी क्या गारंटी? आपको तो अब जनता लाने वाली नहीं है ना, आपकी गारंटी नहीं है, आप दूसरों की क्या गारंटी ले रहे हो? जनता तो अब मन बना चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आप जनता की बात करते हो तो हम जनता के बीच में भी जाते हैं, जनता से मिलते हैं। तो इस बार पचपदरा की जनता कह रही है कि कांटे का मुकाबला है, आरएलपी भी है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी है। अगर आरएलपी खुद नहीं जीतेगी तो दूसरे को जिताना हराना है, इसका निर्धारण जरूर करेगी। तो इसको लेकर आप इतने निश्चित कैसे? इसमें निश्चित ऐसा है, आरएलपी का वजूद पिछली बार नई नई पार्टी बनी थी, कुछ कार्यकर्ताओं में जोश था, मैं नहीं कहूँगा, पर उसमें कुछ समाज के लोगों ने उसको बहुत बड़ा चढ़ा के उसको बहुत ऐसा कर दिया गया कि बार तो मुख्यमंत्री हमारा बन जाएगा, तो लोग चले गए। बाकी अभी स्थिति ये है, वो बात अब की बार भी कह रहे हैं ना वो। नहीं, वो मुख्यमंत्री ऐसे कोई 30 सीटें पे आप चुनाव लड़ रहे हो और 200 सीटों का आप राज ले लोगे, ऐसी जनता भोली नहीं है। अगर वो गठबंधन में भी अगर आते हैं तो फिर सरकार में उनका हस्तक्षेप तो होगा ना पूरा। गठबंधन में आना दूसरी बात है। अभी यहाँ पे जो 2018 में प्रत्याशी रहे आरएलपी के, वो और यहाँ पे जो गांव में अपने पंचायती राज में जो चुनाव लड़े, वो हमारे इस गांव में जहाँ आप खड़े हैं, नागाना डेरिया, नागाना के प्रत्याशी रहे, वो पूरी अपनी 200-250 की टीम के साथ वो तो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। वो तो कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी का राज आने वाला है, 5 साल राज में रहेंगे। उनका तो राज आने वाला नहीं है, उनका यहाँ एमएलए बनने वाला नहीं है। ये तो होता रहता है, लोग टिकट घोषणा होती है, उनके बाद में किसी का टिकट कट जाता है तो दूसरी पार्टी में दौड़ता है, जैसे वहाँ जालम सिंह जी गए, मतलब बहुत सारे उदाहरण है। ये तो चलता रहता है राजनीति में। ऐसा है, हम कार्यकर्ता हैं, वो नेताओं वाली बात हम नहीं करते। मैं अपने गांव का बता दूं, बिल्कुल। अपने यहाँ ज़्यादातर गांव में यहाँ पे जाट वोट बैंक है। हाँ। जिस वोट बैंक के आधार पर उन्होंने पिछली बार प्रचार किया और उनका काफ़ी वोट बैंक अच्छा मिल गया था। अब की बार ये स्थिति है, पंचायती राज में भी देखने को मिला था कि पंचायत राज में जिस गांव में 500-600 वोट विधानसभा में गए, वहाँ पे 100 वोट भी नहीं आए आरएलपी के। अच्छा, आप बीजेपी वाले हैं जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकता की बात करते हैं, तो जातिवाद को लेकर राजनीति में जो जातिवाद हो रहा है, टिकट भी जातिवाद के हिसाब से दिए जाते हैं, इसको लेकर आपके क्या विचार है? कास्टिज्म एक बहुत बड़ा नासूर है, इसको भरना और ऐसे ख़त्म करना ऐसे कोई नहीं कर सकता। आप जो राष्ट्रवाद की कह रहे हो, ये राष्ट्रवाद नहीं, ये राष्ट्रीय विचार है। ये राष्ट्रीय विचारों को लेकर हम चल रहे हैं कि अपने विचार क्या हैं, कि वो एक जगह अपन कहीं देते हैं उसका उदाहरण, तो लोग मानते हैं बिल्कुल सही बात है, वो कन्हैयालाल जी की वो हुआ था, वो बहुत गलत हुआ था। अरे वहाँ क्या हुआ था, यहाँ हुआ है अभी।
और यहीं उस आदमी को मार दिया और उसके साथ कांग्रेस वाले एक भी खड़े नहीं रहे। उनको न्याय मिला क्या? उनको न्याय मिलाने के लिए तो यहाँ की जनता बैठी रही, तो उनको पता चला कि भाई यहाँ के एमएलए हैं, चाहे उनके पास वाली बॉर्डर पे था, आधा किलोमीटर का ये एरिया है, उधर बायतू था और इधर पचपदरा था, तो दोनों ही एमएलए नहीं आए, चाहे वो मंत्री रहे हुए हैं, पावरफुल है, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। जब आपको वोट बैंक चाहिए, वो वोट बैंक उनका नज़र आ रहा है, वो नहीं खिसक जाए, तो उसके चक्कर में ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं ना। ये बार वाली घटना है तो हम बताते हैं कि वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ, या अभी हमारे एरिया में यहाँ हुआ ना, तब लोगों को पता चला कि यार करने वाले तो हैं ये तुष्टीकरण। तो अब जनता मन बना चुकी है, इनको भगाना है और भागेंगे। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जगदीश जी से थोड़ी बात करूंगा। हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आप सजग रहते हैं और हर छोटे बड़े कार्यक्रम में ज़रूर देखी जाते हैं। नमस्कार जगदीश जी। नमस्कार सर। सर, चुनाव आने वाला है और आप बूथ लेवल पर जो आम जनता है उससे सीधे जुड़ रहे हो, क्या कह रही है जनता इस बार? पचपदरा की जनता क्या कह रही है? पचपदरा जनता सब अंठा है, जबकि पचपदरा में खास बात है वो सब अंठा है। आप अपनी ग्राम पंचायत में हमके कांग्रेस सरकार जितनी लूट करी नहीं, जितनी कोई सरकार नहीं करी। और कांग्रेस सरकार में एडो कटी आदेश नहीं दियो है कि घर घर पानी का कनेक्शन ले उन्होंने पैया रसीदों काटनी, तो आज तो ये पानी नहीं आयो। सब झूठी घोषणाओं कांग्रेस सरकार ही है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं हैं घोषणा साची करेला? बस देखो, भाजपा कहती है नहीं, 100% करती है जो कहती है नहीं। कांग्रेस की तो करा दे। कांग्रेस तो झूठा पत्थर, झूठी दुकान है कांग्रेस की। हाँ, बस। अच्छा, तो मैं आपको आप आज जानना चाहूँगा, आप पानी रो मुद्दो उठायो। डेरिया ग्राम पंचायत में आप इन क्षेत्र में कई मुख्य समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी तो बात सही करावेलो। देखो, पहला तो झूठी बात मैंने को, भाजपा सरकार आई, जबकि गाँव की कमी है वह भी पक्की कराओ। अच्छा, और हमें कार्यकर्ता और सम्मेलन भी हो रहे हो, आप कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, केड़ो माहौल केड़ो बन रही है? कांग्रेस वाला कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, आरएलपी वाला कह रहे हैं मैं जीत रहा हूँ, मन तो कि समझ में नहीं आ रही हो, और लोग यहाँ डापा चूक है, तो थोड़ा कहीं कहना है? मारो तो कहना वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता मारखाने है, ये पूरी भाजपा सरकार ने वोट दी, सब ठाए लोगों ने। खाली तो कार्यकर्ता हूँ जीते को नहीं, सब जनता के बीच में जाओ, मैं ये जनता के बीच में जाए बातचीत करो, जबकि समस्या होना हुआ ने, समस्या होने के बाद में लोगों ने ठा पड़ी। भाई ग्राम पंचायत आज हमारी देवरिया में 25 लाख रुपये उठा दिए मदन प्रजापति विधायक ने। कट गया, 2 रुपये कट गया। उन्हें रुपये पास में जानकारी करी और बैठ भी बात भी करी, ज़्यादा से ज़्यादा पास लाने की कोशिश है हमारी भी पेमेंट। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नातू सिंह जी नमस्कार। नमस्कार जय साहब, कार्यकर्ता सम्मेलन हो रही है और आप भी इन क्षेत्र में एक्टिव रिया करो भारतीय जनता पार्टी में लेन, तो आप रो कई कहना है, आपने कई लाग रही हो इन बार? हमारा कहने का मतलब ये है कि हमारे इस ग्राम पंचायत की बात नहीं, पूरे क्षेत्र में, कल्याणपुर पंचायत समिति में और पचपदरा विधानसभा में हर कार्यकर्ता अपनी एक बात रख रहे हैं, काम नहीं होने के कारण। और कई लोग गए वहाँ धक्के खा के भी वापस आए, बालोतरा जाओ या कहीं भी जाओ, और जैसे लंपी जैसी वायरस बीमारी आई थी, इसमें अशोक गहलोत जी ने घोषणा की थी कि हम गायों के लिए ये करेंगे वो करेंगे, उसमें हमारे यहाँ के गांव के सभी समाज सेविक और जब भामाशाहों ने मिल के सहयोग किया। बाकी इस कांग्रेस सरकार के राज में कुछ नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक राजनीतिक जो नामांकन भरने वाली रैली में जा रहे थे कुछ लोग और नागना फाटे पर एक्सीडेंट हो गया था, तो उस टाइम वहाँ पर जंप वगैरह बनाने का प्रावधान आया, लेकिन वो काम अच्छी तरीके से क्यों नहीं हो पाया? क्या वहाँ मदन प्रजापति ने सहयोग नहीं दिया? नहीं, ये तो सहयोग कहीं नहीं देते सर, आपको मालूम होगा कि ये कोई काम में सहयोग नहीं देते। इनके पास भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं है। जो रिश्वत देता है और जो इनका समझागिरी करता है उसका काम पहले होता है, बाकी जनता जाए खड्डे में उनको कोई लेना देना नहीं। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका परिचय? मैं बन्ना राम जानी, मडली मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, तो चुनाव हमें माते आएगा और आप भी एक्टिव हो गया हो बहुत ज़्यादा, कई लाग रही है इन बार क्षेत्र में फिरोजन लोग कहीं के आपने? देखो साहब, हमारे संगठन में एक नीति है और संगठन सिस्टम है, बिना आधार में मैं हर कार्यकर्ता मिल रहा हूँ और फीडबैक ले रहा हूँ, और वो ने जो भी पार्टी निर्देश है बिना आधार में मैं निर्देश भी निवेदन करो, और जो परिवार में नया परिवार में कोई सदस्य जुड़ना चाह रही है उन्हें ज्वाइनिंग भी करा रहा हूँ। अच्छा, जिन टाइम देखो कार्यकर्ता गाँव में आवेदन गाँव वाले लोगों 2 प्रकार रुझान होया करें, अगर वे चाहे जना स्वागत करी
नहीं तो आपने जवान का हमारा राजनेता गण जाए गया लोग जूता भी ठोकुंड आ जा तो आप रे भाजपा वाला आप कार्यकर्ता जा रहे हो गाँव गाँव उठे लोग सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा है कि बिल्कुल सम्मान कर रहा है। वो सम्मान भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल है। हम तो एक दायित्वमान कार्यकर्ता है और संगठन में जो काम करता है वो हमेशा संगठन के हित की बात करता है और संगठन के जो बने हुए चुने हुए लोग हैं उनसे ही हम मिलते हैं। एक टोली बना रखी है हमारे मंडल में, जो आड़ोस पड़ोस में जो भी हमारे ऐसी सूचना मिलती है या हमें कोई आदेश मिलता है कि ये आपको करना है तो वो कार्यकर्ता के साथ में बैठन सामूहिक जो चीज़ें होती है उसको हम आगे रखते हैं। और उसमें नवा परिवार में लोग क्या है कि कब ऐसा होता है कि जब नया सदस्य जुड़ना चाहता है तो उसको भी अपन वहाँ बैठ के बात करके उनको परिवार में शामिल करते हैं जी। और हमारा एक ही लक्ष्य है कमल का फूल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बने। मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे कुछ पक्का हुआ? वो कमल का फूल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं का आज सम्मेलन था यहाँ पर देवरिया ग्राम पंचायत के अंदर। इन कार्यकर्ताओं से बात करी तो इन्होंने बताया कि हम बूथ लेवल पर एक्टिव ज़्यादा हो रहे हैं। बड़ी रैलियों में विश्वास कम रख के भारतीय जनता पार्टी इस बार बूथ लेवल पर ज़्यादा एक्टिव हो रही है और इनको लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पचपदरा से बीजेपी की सीट निकल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थे मेरे साथ और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल राजस्थान दर्पण को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।